बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से जैसे कि आपको सबको पता है कि वो बाहर चला गया है और 31 दिसंबर 2020 उसका आखिरी दिन था। तो 1 जनवरी से बरतानिया वालों ने यूरोपीय यूनियन में जो नेशनलिटी होल्डर है यूरोपीय यूनियन के, उन पे भी काम के सिलसिले में कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं। हकीकत में देखा जाए तो ब्रेग्जिट वजूद इसी वजह से आया है कि बरतानिया के अवाम नहीं चाहते थे कि यूरोपीय यूनियन के लोग खुले तरीके से आके बरतानिया में काम कर सकें, क्योंकि उस तरीके से बरतानिया में रहने वाले लोगों का हक मारा जा रहा था, उनको जॉब्स मिलनी थोड़ी सी मुश्किल थी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, अपने इमिग्रेशन सिस्टम को काबू में रखने के लिए, क्योंकि उससे पहले जो इमिग्रेशन सिस्टम था वो यूरोपीय यूनियन के अंडर आ रहा था, तो बरतानिया ने इसको अपने हाथ में लेने के लिए ब्रेग्जिट के कानून को अपनाया और यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया। तो पहले दिन से ही 1 जनवरी से उन्होंने कुछ यूरोपीय यूनियन के लोगों पर पाबंदियां लगा दी कि वो आज़ादाना तरीके से इंग्लैंड के अंदर आके काम नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग पहले से मौजूद हैं इंग्लैंड के अंदर, जो रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा जी कि आप प्री सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत आप दरखास्तें दें। उन लोगों को वहाँ पे बरतानिया में प्री सेटलमेंट एग्रीमेंट दे रहे हैं। वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि जो लोग इस वक्त यूरोपीय यूनियन के अंदर हैं, बरतानिया से बाहर हैं, उनके पास यूरोपीय यूनियन के पासपोर्ट हैं, वो बरतानिया किस तरह जाके काम कर सकते हैं। अब उसमें बरतानिया ने एक तो काम करने के लिए और एक घूमने फिरने के लिए दो मुख्तलिफ उन्होंने कैटेगरीज रखी हुई हैं। जो काम करने के लिए बरतानिया जाना चाहते हैं उनके ऊपर उन्होंने कुछ शराइत आयद की हैं। जो घूमने फिरने जाना चाहते हैं उनको उन्होंने फ्री मूवमेंट यानी आज़ादाना तौर पे वो बरतानिया जा सकते हैं। तो जिस चीज़ में आप बरतानिया में दाखिला आज़ादाना तौर पर करना चाहते हैं, उसमें आप टूरिज़म के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को मिलने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, किसी दोस्त को मिलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा बरतानिया में नहीं रह सकते। अगर आप बिज़नेस की किसी मीटिंग के सिलसिले में वहाँ पे जा रहे हैं या आप अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बरतानिया में जाके, तो उस सिलसिले में भी आप बरतानिया में जा सकते हैं बग़ैर वीज़ा के, बग़ैर हर चीज़ के। या आप किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी इवेंट में शिरकत कर रहे हैं जो बिज़नेस से जिसका ताल्लुक़ है, उस सिलसिले में भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप बिज़नेस की डील साइन करने के लिए भी वहाँ पे जा सकते हैं। या अगर आप स्पोर्ट्स या किसी कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सकाफ़ती जो चीज़ें तकरीबात होती हैं, उसमें भी जा सकते हैं। बहरहाल 6 महीने तक बरतानिया में रहने पर आप पर कोई पाबंदी नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हैं उनको, घूम फिर या दोस्त के पास सारा कुछ। लेकिन जब बात आती है काम करने की कि आपने बरतानिया में काम करना है जाके, तो बरतानिया वालों ने जो पाबंदियाँ आयद की हुई हैं, उस पाबंदियों उन्होंने सबसे जो मेन चीज़ की है, उन्होंने इमिग्रेशन सिस्टम को पॉइंट बेस पे कर दिया है। अब पॉइंट बेस पे उन्होंने किया कि जो लोग आ रहे हैं, इसका जो मेन मकसद क्या है कि जो लोग आ रहे हैं वो लोग तरबियत याफ्ता हुनरमंद हो। हर आदमी जिसको कुछ भी नहीं आता वो बरतानिया में जाके काम ना कर सके, क्योंकि वो उनके ऊपर एक बोझ बन जाता है जाके। तो उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने पॉइंट बेस बनाया है। अब जो यूरोपीय यूनियन के पासपोर्ट होल्डर है उनके लिए थोड़ा सा ईजी इस तरह है कि उन्होंने कहा जी कि जब आप यूरोपीय यूनियन से बरतानिया में आते हैं तो आपके पास जॉब ऑफर होना मस्ट है। अब ये जॉब ऑफर किस किस्म की हो कि आपको उसमें बरतानिया में वीज़ा मिल सके, क्योंकि बरतानिया जब आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको काम करने के लिए वीज़ा मस्ट है। वो आपने पहले वीज़ा लेना है, फिर आप काम करने के लिए बरतानिया जा सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि वहाँ पे पहुँच गए हैं, जॉब ले लिए, कहें जी मेरे पेपर चेंज करो, इस तरह नहीं है सिस्टम ये वाला। आपको अपने मुल्क से वीज़ा लेना लाजमी है जॉब के लिए। अब उन्होंने जॉब ऑफर जो की है, वो जॉब ऑफर बरतानिया की हर कंपनी आपको नहीं दे सकती। सिर्फ वो कंपनी दे सकती है जो यूके के जो होम ऑफिस है उसके साथ उससे लाइसेंस लिया हो, उससे मंजूर शुदा हो। उसमें उन्होंने कंपनियों के लिए कुछ थोड़े से मयारात कायम किए हुए हैं कि वो कंपनियां क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ना हो, वो टैक्स रेगुलर पे कर रही हों। तो कुछ मयार है कि ये कंपनियां सिर्फ 12 से आदमियों को बुला सकती हैं। ये ना हो कि जिस तरह किसी ज़माने में इंग्लैंड में वो यूनिवर्सिटी की जो हर कोने में यूनिवर्सिटी खुली हुई थी और जेली काम, ये चीज़ आप होना नामुमकिन है। होम ऑफिस से मंजूर शुदा कंपनी हो। अगर आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत है तो ये तसल्ली कर लें
कि ये कंपनी होम ऑफिस से मंजूर शुदा है या नहीं है। फिर जब उन्होंने कहा, बरतानिया वाले कहते जी हमें हुनरमंद लोग चाहिए, ये स्किल लेवल उनके कुछ होना चाहिए। अब स्किल लेवल को वो बताते नहीं कि कौन सा लेवल है, कौन सा स्किल है, लेकिन उसको उन्होंने पाबंद तनख्वाह के साथ कर दिया है कि अगर आपकी तनख्वाह इस लेवल से ऊपर है तो ये माना जाएगा कि आपकी जो तरबियत है, या आप हुनरमंद हैं, आप अच्छे लेवल के हुनरमंद हैं। उन्होंने कम से कम जो तनख्वाह रखी है सालाना, वो 26,500 पाउंड रखी है। अगर आपकी तनख्वाह बरतानिया में जब आपको जॉब ऑफर होती है और आपकी तनख्वाह 26,500 पाउंड से ज़्यादा बनती है, तो इसका मतलब है आप स्किल लेवल में जा रहे हैं कि आप तरबियत याफ्ता हुनरमंद हैं, आपके पास अच्छी जॉब की ऑफर मौजूद है। उसके साथ उन्होंने कहा जी कि आपका जो इंग्लिश लेवल है वो भी आपको ज़बान आती हो ठीक तरीके से कम B1 लेवल तक हो, समझने, बोलने, लिखने, पढ़ने में सब में आपको फ्लूट हो और आपको अच्छे तरीके से वो आती हो। इससे पहले तो ओपन था, चूँकि हर आदमी इटालियन ज़बान बोल रहा है, स्पेनिश बोल रहा है, तो इंग्लैंड जा रहा है बगैर ज़बान के वो जॉब कर रहा है, अब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब जो उन्होंने तनख्वाह रखी है 26,500, उसमें उन्होंने थोड़ी सी गुंजाइश की है। उसमें कुछ शोबों में गुंजाइश है कि अगर आपकी तनख्वाह 26,500 से कम है लेकिन 20,480 क्राउन से ऊपर होनी चाहिए, उसमें जो कुछ लोगों के लिए कंसेशन रखी गई है, रियायत दी गई है, उसमें वो लोग हैं जिनका बरतानिया में जो लोग उनको काम करने के लिए नहीं मिलते। बरतानिया में हर साल या 6 महीने बाद एक लिस्ट शाया होती है, उस लिस्ट का नाम होता है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस जॉब्स। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जॉब्स का मतलब होता है कि इन लोगों की, इन तरबियत याफ्ता लोगों की बरतानिया में कमी है, तो उनको वो प्रायोरिटी बेस पे वो कहते हैं कि तरजीह बुनियादों पर इन लोगों को बरतानिया में लाया जाए, ताकि ये जो ऑक्यूपेशन जिसमें ये लोग कम है, इनमें लोगों की तादाद पूरी हो जाए और बरतानिया को मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपकी जॉब का नाम है, जिस जॉब की ऑफर आपको हो रही है और आपकी तरह 20,480 से पाउंड से ऊपर है सालाना, तो फिर भी आपको पेपर मिल सकते हैं, फिर आपको 26,500 लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपके नहीं है लेकिन आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास PhD की डिग्री है, वो डिग्री भी उसी रिलेटेड शोबे में होनी चाहिए जिसमें आप जॉब करने जा रहे हैं, तो फिर भी 20,480 से ज़्यादा तनख्वाह हो तो फिर भी आपको ये वीज़ा दे सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा जो न्यू एंट्रेंट है, एक आदमी जो नया पढ़ के जॉब मार्केट में दाखिल होता है, या एक कंपनी जो बिल्कुल नई कंपनी बनी हुई है उसको वर्कर्स चाहिए, तो वो बेस बनाने के लिए वो न्यू एंट्रेंट लोगों को जो नई जॉब शुरू करते हैं उनको भी वो हायर कर सकते हैं। उसमें भी एक्सपीरियंस ना हो लेकिन उनके पास जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी होनी चाहिए। उसके लिए जो कम अज़ कम तनख्वाह है वो 20,480 है। मैं आखिर में रिपीट कर दूं कि बरतानिया में काम करने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत है, बग़ैर वीज़ा के आप काम नहीं कर सकते। आप विज़िट कर सकते हैं, 6 महीने तक दोस्तों के पास, फैमिली के पास जा सकते हैं, आप बिजनेस मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप काम नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा है कि आप वहाँ पे जाके आप काम ढूंढ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा लगवाने के लिए आपको वहाँ पे अपने मुल्क में वापस आना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।